कॉर्पोरेट अर्निंग्स सीजन ये वो समय होता है जब कंपनियों का असली इम्तिहान होता है, जब उनके कामकाज का पूरा हिसाब किताब सामने आता है। तो चलिए इस विश्लेषण में जरा गहराई से उतरते हैं। तो सवाल सीधा सा है। हर 3 महीने में कंपनियां अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करती हैं और इस बार का रिपोर्ट कार्ड ना काफी मिला जुला सा रहा है। तो फिर इस तिमाही कौन पास हुआ और कौन फेल? आइए जरा खोलकर देखते हैं इस रिपोर्ट कार्ड को। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन चैंपियंस की जिन्होंने इस तिमाही में एकदम शानदार प्रदर्शन किया। ये वो कंपनियां हैं जो न सिर्फ उम्मीदों पर खरी उतरी बल्कि उनसे कहीं आगे निकल गईं। कह सकते हैं कि ये इस सीजन के चमकते सितारे हैं। और इन विजेताओं में एक नाम जो सबसे अलग चमक रहा है वो है बीकाजी फूड्स। देखिए उनका मुनाफा दोगुने से भी ज्यादा बढ़ गया है। ये आंकड़ा अपने आप में ही कंपनी की जबरदस्त कामयाबी की पूरी कहानी कह देता है ना। तो इस विनर्स सर्कल में और भी कई हीरो हैं। मेट्रो ब्रांड्स ने दिखाया कि सही रिटेल स्ट्रैटेजी से फुटवेयर मार्केट में कैसे धूम मचाई जा सकती है। बीकाजी ने तो साबित ही कर दिया कि बिक्री बढ़ाने के साथ साथ लागत को काबू में रखकर मुनाफा कैसे आसमान पर पहुंचाया जाता है। टाटा कंज्यूमर ने अपने ब्रांड्स के दम पर रिकॉर्ड बिक्री की। और हाँ, एक सरप्राइज पैकेज भी था, वोडाफोन आइडिया, जिसने अपने घाटे को उम्मीद से कई ज्यादा कम करके सबको चौंका दिया। कुल मिलाके इन सब ने अपने अपने तरीके से बाजार को अपनी मजबूती दिखाई। अच्छा, अब उन कंपनियों की बात करते हैं जिनकी कहानी थोड़ी पेचीदा है। मतलब नतीजे ना तो पूरी तरह से अच्छे थे ना ही बुरे। यहाँ कहानी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, जहाँ ग्रोथ तो दिखी लेकिन मुनाफे पर दबाव भी साफ नजर आया। ये ग्रोथ वर्सेस प्रॉफिट की एक क्लासिक कहानी है। मैरिको इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। स्क्रीन पर साफ दिखता है, एक तरफ कंपनी ने रेवेन्यू में तो झंडे गाड़ दिए, 26% से ज्यादा की बढ़त, लेकिन दूसरी तरफ उनका ऑपरेटिंग मार्जिन पिछले 7 तिमाहियों के सबसे निचले लेवल पर पहुंच गया। मतलब साफ है, ज्यादा माल बेचने के चक्कर में मुनाफे से समझौता करना पड़ा। अब ये ऑपरेटिंग मार्जिन है क्या भला? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये बताता है कि कंपनी अपने मेन बिजनेस से, मतलब जो उसका असली काम है, उससे कितना पैसा कमा रही है, वो भी अपना लोन का ब्याज या टैक्स चुकाने से पहले। अगर ये घट रहा है तो समझ लीजिए कि या तो लागत बढ़ गई है या फिर कंपनी को बाजार में दाम घटाने पड़ रहे हैं। एशियन पेंट्स के साथ भी कुछ कुछ ऐसा ही हुआ। रेवेन्यू तो बढ़ा लेकिन एक वन टाइम चार्ज, मतलब एक अचानक आए बड़े खर्चे की वजह से उनका नेट प्रॉफिट घट गया। ये दिखाता है कि कभी-कभी बाहरी चीजें भी नतीजों पर कितना असर डाल सकती हैं। चलिए अब आते हैं उन कंपनियों पर जो इस बार रेस में पीछे रह गई। जहां कुछ कंपनियां जश्न मना रही थी, वहीं कुछ के लिए ये तिमाही काफी निराशाजनक रही। इनका प्रदर्शन विनर्स के ठीक उल्टा था और इसने इन्वेस्टर्स को सोचने पर मजबूर कर दिया। ये चार्ट सीडीएसएल की चिंताजनक कहानी बताता है। उनके रेवेन्यू में सीधे सीधे 14% की गिरावट आई, जो डिपॉजिटरी सर्विसेज जैसी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। ये गिरावट बता रही है कि मार्केट की नींव में शायद कुछ गड़बड़ है। तो सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों? वजहें साफ हैं। ट्रांजैक्शन और डेटा चार्जेस में भारी कमी आई, जो सीधे सीधे बाजार में कम ट्रेडिंग एक्टिविटी की तरफ इशारा करता है। और मजे की बात देखिए, एक तरफ कमाई घट रही थी और ठीक उसी समय टेक्नोलॉजी और कर्मचारियों पर उनके खर्चे बढ़ गए। और फिर है सीजी पावर, जैसा कि इस टेबल में देख सकते हैं। ये तो लगभग हर बड़े पैमाने पर अनुमानों से पीछे रह गई। चाहे वो नेट प्रॉफिट हो, रेवेन्यू हो या ईबीटीआ, कंपनी ने हर जगह निराश किया। ये एक क्लियर कट मिस है, जहां कोई भी आंकड़ा उम्मीदों के आसपास भी नहीं पहुंच पाया। तो इन सारी अलग अलग कंपनियों की कहानियों से हम बाजार के बारे में क्या बड़े सबक सीख सकते हैं? चलिए इस पूरे सीजन से मिले कुछ सबसे जरूरी टेकअवेज को समझते हैं, जो हमें एक बेहतर इन्वेस्टर बनने में मदद कर सकते हैं। तो 3 सबसे बड़ी बातें जो हमें ध्यान में रखनी है। पहली, सिर्फ बढ़ती हुई बिक्री देख के खुश नहीं होना है। हमेशा ये पता करिए कि ये ग्रोथ किस कीमत पे आ रही है। दूसरी, छुपे हुए खर्चों से सावधान रहिए। वन टाइम चार्ज जैसी चीजें पूरी तस्वीर बदल सकती हैं। और तीसरी बात, कभी-कभी एक कंपनी की प्रॉब्लम पूरे सेक्टर की कहानी बता देती है, जैसा हमने सीडीएसएल के केस में देखा। और आखिर में एक सवाल जिस पर सोचना जरूरी है, क्या किसी कंपनी का 3 महीने का रिपोर्ट कार्ड उसके भविष्य का सही आईना होता है, या ये सिर्फ बाजार का शॉर्ट टर्म शोर है? If you like the content, please like and subscribe. Comment on Finance Seco India.